इस सियासी सूरत हाल में ये सियासी कारनामा है। हम दुआगो है कि हमारा ये जो मेहनत के नतीजे में जुडिशल रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं, तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुँचे हैं, अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। आईन में तरामीम एक संजीदा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस संजीदे मसले को अच्छी तरीके से समझती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने 26 आईनी तरमीम ऐवान बाल और ऐवान ज़रे से जो है वो रातों रात मंजूर करवा ली है। तरमीम के हक़ में 225 वोट आए हैं, जिनमें से 12 की मुखालफत है और ये 26 आईनी तरमीम जो है वो 2/3 अक्सर से मंजूर कर ली गई है। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान का कहना है कि तरमीम का इब्तदाई मुसव्विदा तस्वुर से बिल्कुल अलग है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से वो डर रही है। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि ये तरमीम पाकिस्तान के लिए खुशाइद होगी। वज़ीर आला KPK अली अमीन कंडापुर का कहना है कि ये तरमीम जो है वो अदलिया के हक पर डाका है। ये एक ऐसी हुकूमत ने डाला है जिसके पास कोई मैंडेट नहीं। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान का कहना है कि तरमीम का इब्तदाई मुसव्विदा जो है वो तस्वुर से बिल्कुल अलग है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है इस तरमीम को पाकिस्तान के लिए खुशाइद करार दे दिया है। साथ ही साथ वज़ीर आला KPK अली अमीन कंडापुर का कहना है कि यह अदलिया के हक पर डाका है, जो कि ऐसी हुकूमत लेकर आई है जिसके पास कोई भी मैंडेट नहीं। तो नाज़रीन, अवाम से पूछते हैं कि इस 26वीं आईनी तरमीम का अवाम को क्या फ़ायदा हुआ और इंसाफ के तकाज़ों को कितनी जल्दी और किस तरह पूरा किया जाएगा। तो चलते हैं अवाम की तरफ और इनसे इस बारे में पूछते हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो मंजूर हुई है, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि जो पहले कानून था ना वो ही ठीक था। उसके लिए जो से ना अब जो इन्होंने पास किया है वो ठीक नहीं है। ये हुकूमत का जो सा ना अपने लिए बेहतरी के लिए जो अपनी कमीशन करते हैं, जो करते हैं, उनके लिए ये गलत है। उनके लिए फ़ायदेमंद है और जो जजों के लिए है वो नुकसानदेह है। अब जो पहले थी कानून वही बेहतर था। हमारे मशवरे से, हमारे ज़हन से यही है कि उनका कानून जो पहले कानून था वो ठीक है। पहले तो कहा जाता है कि अदलिया जो है वो आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी आ रहा कोई भी जा रहा है। तो अब वो कहते हैं कि अगर इस कानून के ज़रिए जो है वो हमारे मुल्क भी थोड़ा इसका सिस्टम भी ठीक होगा। मुझे नहीं लगता कोई सिस्टम ठीक होगा। अगर पहले जजों को अख्तियारात ठीक दिए जाएं, अच्छा दिया जाए, तो पहले कानून इससे बेहतर हो सकता था अगर जजों को दिया जाए। अगर अब जो उनको नहीं दिया गया तो वो समझें कि कुछ नहीं हो सकता, बेहतरी नहीं हो सकती। अवाम के जो है इंसाफ के तकाजे अब वो कितनी जल्दी पूरे हो सकेंगे इस कानून के ज़रिए? हमें तो इधर सच्ची पूछें तो कोई इंसाफ नज़र ही नहीं आ रहा। सही पूछें तो इंसाफ नज़र ही नहीं आता होता हुआ। इधर गरीब आदमी जब चला जाता है या थाने या कचहरी कहाँ जाता है, लंबी लंबी डेटें उनको तरीक़े देनी शुरू कर देते हैं। मजबूर हो गए या खुदकुशी कर लेता है तो यहाँ वो अपनी घर बार हर चीज़ बेच देता है इन अदालतों के चक्कर लगाते लगाते। हम तो ये ऐसा कानून चाहते हैं कि ये 5 दिन में 10 दिन में फैसला आ जाना चाहिए। तो आपके लिहाज से अब तक इस तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं है? फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। 26वीं आईनी तरमीम जो मंजूर हुई है, ये सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुई है या फिर अवाम के लिए? नहीं जी, ये तो सियासतदानों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए की है, क्योंकि इन्होंने अदलिया को कंट्रोल करने के लिए आईनी तरमीम मंजूर की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी इदारे को कंट्रोल नहीं करना चाहिए सियासतदानों को। उनको अपने ही इदारे में रह के काम करना चाहिए, उनको भी, इदारों को भी और सियासतदानों को भी। और ये जो आईनी तरमीम इन्होंने मंजूर की है और इन्होंने जो लोटा सिस्टम, ये जो इन्होंने अब वोट ख़रीदे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए असम्बलियों में। तो हुकूमत तो कहती है कि ये तरमीम से पहले जो है वो सिस्टम बड़ा ख़राब था, अब हमारे पास सिस्टम आ गया है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी आ जाएगी, इंसाफ के तकाज़े पूरे हो जाएंगे, लोगों को भी जल्द से जल्द हम इंसाफ मिलेगा। देखें जी, जो पहले निज़ाम चल रहा था, इनको अब याद आया कि ये निज़ाम नहीं ठीक। यही लोग थे ना जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाया था, लॉन्ग मार्च किया था। अब इनके लिए ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं। ये इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। जो भी नई गवर्नमेंट आती है अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देती है।
आपके लिहाज से 77 साल पहले जो था कानून वो ठीक था या अब जो उन्होंने पास करवा लिया वो ठीक है? नहीं जी, वो पहले वाला ठीक था, 1973 वाला एंड ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम है, जो सीनियर जज है उसको ही अगला चीफ जस्टिस होना चाहिए। ये नहीं कि तीसरे या चौथे नंबर वाला गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नया चीफ जस्टिस लगाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 26वीं तरमीम जो मंजूर हुई है इस बारे में आपकी क्या राय है? बेटा हुक्मरानों ने अपने लिए किया, आवाम को कुछ नहीं मिलना, फिर आवाम ने ऐसे रोलना है, आवाम को कुछ नहीं मिलना। ये जो तरमीम मंजूर हुई है सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या फिर अवाम के लिए? सिर्फ सियासतदानों के लिए, इनकी अपनी इजारादारी कायम करने के लिए। हुकूमत कहती है कि पिछले 70 साल में जो था वो जो कानून चल रहा था वो गलत था, लेकिन अब इन्होंने अपनी मर्जी से तरमीम मंजूर कर ली है, तो वो कहते हैं अपने निज़ाम में बेहतरी आएगी। किस तरीके से आएगी? अपने मफादात को मज़ीद मजबूत करने के लिए उन्होंने ये तरमीम की, हमारे लिए कुछ नहीं किया। किस तरह के मफादात उनके? उनकी अपनी जब जो जैसा मर्जी जज लगा लें, अपने वफात का जज लगा लें, जो उनको सूट करता है वो लगा लेंगे, जो सूट नहीं करता उसको पीछे कर देंगे। अब जो है ये तरमीम की मंजूरी जो हुई है इसमें इंसाफ के तकाज़े किस कदर पूरे किए जाएंगे? जो चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो किस तरह पूरी होंगी? अब अभी भी वैसे रहना, सिस्टम नहीं बदला, शक्लें बदलनी है, हम उनकी मर्जी के आए नहीं हैं। पहले भी सिस्टम वही था, अभी वही रहना, सिस्टम नहीं बदल सकता। अवाम कितना मुतमईन है? अवाम को क्या फ़ायदा होगा इससे? आवाम को धक्के ही हैं, हर सूरत में लेने ही हैं, धक्के ही हैं। 26वीं तरमीम जो मंजूर हुई है वो सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुई है या फिर अवाम को इससे कोई फ़ायदा होगा? ये सिर्फ सियासतदानों के लिए है, अवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अवाम को सिर्फ ये है कि हमने मरियम को सिर्फ वज़ीर आला बना दिया ताकि हमारे कारोबार बंद कर दें, थोड़े से जो हम रोज़ी कमारे वो भी बंद कर दें। इसलिए हुकूमत तो कहती है हमने ये तरमीम इसलिए मंजूर की है ताकि जितने पेंडिंग केस हैं या अवाम जितने धक्के खाती है अदालतों में वो अब हमारे अंडर आ गए, तो ये फटाफट जो है वो केसेस निपटाएंगे। अब तो जरी बात है, सब चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने अपने केस ख़त्म करने हैं। किसी गरीब के लिए रिलीफ मिला आज तक कहीं? ये पाकिस्तान सन 47 से आज़ाद है, तो मुझे सिर्फ एक बता दें जो गरीब के लिए केस हुआ हो। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये सब केस अपने लिए हैं, अपने केस ख़त्म कराते हैं, खुद करप्शन करते हैं, खुद ही जो केस करते हैं। दूसरी अपोजिट पार्टी जो है केस करवाती है, वो जब इक़्तिदार में आती है तो खुद ही ख़त्म कर देते हैं केस। अब जो है मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं जैसे PTI की पार्टी है वो मुखालफत कर रही है इस चीज़ की, लेकिन हुकूमत ने तो अपनी मन मर्जी कर ली है। अब आपके लिहाज से पिछले 70 साल जो है वो कानून ठीक था या अब जो इनके अंडर आ गया है वो ठीक है? नहीं जी, जो पिछला कानून है ना वो भी इनका था, आने वाला मज़ीद इनका होगा। टोटल सियासतदानों का कानून है, किसी का कोई कानून नहीं है। हुकूमत पंजाब का कहना है कि 70 साल पहले जो थी अदलिया आज़ाद थी, वो अपने मन मर्जी के जस्टिस आ रहे हैं, अपने मन मर्जी के फैसले कर रहे हैं। अब हमारे अंडर आ गया तो अब हम अपनी मर्जी से करवाएंगे, इससे आवाम को भी फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा है? मैडम मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बाइक ही है, वो बाइक पे इशारा कोई भी सिग्नल प्रॉब्लम करता है, कुछ भी करता है या रॉन्ग टर्न करता है, उसी टाइम उसका चलान होता है। और जो इक़्तिदार में है वो सरेआम इशारा तो हो रहे हैं, ना तो उनका जो है ये CCTV कैमरे जो है उनका चलान हो रहा है, ना ई चलान उनको आ रहा है। सिर्फ ये गरीबों के लिए। अगर आप वार्डन का देखें, वार्डन सिर्फ गरीब को पकड़ेंगे। अगर मैं हूँ ना, मुझ में थोड़ी सी भी पावर है, छोटी सी भी, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं भी कहूँगा मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, ना मैंने हेलमेट पहना ना कुछ, फौरी छोड़ देंगे मुझे। वजह क्या है? गरीब आदमी, गरीब के पास ना कोई सिफारिश ना कुछ, उसका चलान होगा। आप खुद ये देख लें, ये कानून किसके लिए है? ये सिर्फ इक़्तिदार के लोगों के लिए है। तो आपके लिहाज से असल कसूरवार कौन है? हुकूमत, सिस्टम, यहाँ के लोग, कौन? सिर्फ अवाम। ये अभी सुबह देख लें, ये हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन कॉरपोरेशन आके हमें तंग कर रही है कि प्रॉपर्टी के भी अंदर चले जाओ। हम कहाँ पे कारोबार को लेके चले जाएं? एहतजाज नहीं कर सकते हम। एहतजाज करेंगे, वो सामने मेरे दुकानदार ने एहतजाज किया है, उसकी दुकान सील कर दी है। उसने मौके पे उसको 25,000 रुपया दिया है, उसने दुकान ओपन कर दी। ना वो बैंक में जमा हुआ है ना कुछ, ये सिर्फ 6 आदमी बैठे हुए हैं, इन्होंने 25,000 रुपया लिया है, पॉकेट में डाला, दुकान ओपन कर दी। ना बताया ना किस बैंक में जमा हुआ, कोई रसीद, खुद ही अपने पास से सील की दुकान की है, खुद ही उतार दी है, खोल लो भाई। ना कोई जज के पास गया, ना किसी अदालत में गया है, यहीं पे सील हुई है, 5 मिनट के बाद 25,000 लेके यहीं पे ओपन हो गई है। आवाम को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, अदलिया की तरफ से, जस्टिसों की तरफ से, कि जो हुकूमत ने की है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, किसी काम का नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ अवाम को नहीं है, इनकी अपनी फैमिली को है, अपनी मेजॉरिटी को है, जो इनके जो इक़्तिदार में उनको है। फ़ायदा अवाम को नहीं है किसी कानून में।
26वीं आईनी तरमीम जो मंजूर हुई है, इससे आवाम को कितने तहफ़्फ़ुज़ात मिलेंगे या फिर ये सिर्फ जो है सियासतदानों की अपनी चीज़ें निपटाने के लिए मंजूर की गई है? देखें जी, ये जो 26वीं आईनी तरमीम हम की गई है, इस पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम होनी चाहिए थी। जो मामलात अवाम के हैं वो हल होने चाहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, हुकूमत को चाहिए था कि इस आईनी तरमीम में 26वीं तरमीम में इम्प्लीमेंट ये भी होता और अवाम के लिए भी कुछ ना कुछ वो ज़रूर करते, ताकि अवाम जो है वो इस सिलसिले में खुश होती कि हमारे लिए भी कुछ किया गया है। ये तो सारा सर एक हुकूमत ने अपने फ़ायदे के लिए भी किया है, तो अगर अवाम के लिए सोचते तो अच्छा होता। 77 साल पहले जो कानून था कि आज़ाद अदलिया है, अपनी मर्ज़ी से चीफ जस्टिस आ रहे हैं और फैसला वगैरह कर रहे हैं, और अब ये जो है राइट हुकूमत के पास चला गया है, तो कौन सा दौर बेहतर था? अब जो मंजूर हुई है तरमीम, या इससे पहले 70 साल से जो कानून चलता आ रहा है, जो सिस्टम चलता आ रहा है? देखिए जी, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए वो मामलात होने चाहिए जो अवाम की बेहतरी के लिए हो, चाहे वो 70 साल पहले का था या मौजूदा था। तो जो भी तरमीम होनी चाहिए वो इस मुल्क की खातिर के लिए होनी चाहिए। तो बेसिकली पार्लियामेंट में भी ऐसे काम होने चाहिए जो अवाम की बेहतरी के लिए हो, ठीक है। और अवाम को जब तक फ़ायदा नहीं मिलेगा तो इस तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके लिहाज से अब आवाम को कितने % जो है इंसाफ जल्द से जल्द मिलने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से? देखें जी, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, प्रॉपर तरीके से हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए, उनका टेनोर पूरा होना चाहिए, चाहे कोई भी हुकूमत हो। इसमें ये नहीं है कि पीपी आए, नून लीग आए या पीटीआई आए, जो भी हुकूमत आती है अवाम की बेहतरी के, फलाह बहबूद के लिए काम करे, अवाम के जो राइट्स हैं अवाम को दें, तो फिर ये मुल्क बेहतर होगा। ये तो इनकी आपस की लड़ाई है, कुर्सी की जंग लड़े हैं। वो कहता है मैंने आगे आना, वो कहता है मैंने आगे आना, वो आगे आना है। बिजली के बिलों की मद में, टैक्स की मद में इतना पैसा इकट्ठा होता है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए वो लगाया नहीं जाता, डिलीवर नहीं होता, वो होना चाहिए। तो मेरा मैसेज है हुकूमत के लिए, तमाम पार्टियों के लिए, तमाम सियासतदानों के लिए कि अवाम की बेहतरी के लिए भी कोई ऐसा काम करें जिससे अवाम खुश हो। हुकूमत, नून लीग की हुकूमत जो है वो इतने सालों से हुकूमत कर रही है, 70 साल बाद इनको जाके ये ख्याल आया कि हमने ये तरमीम मंजूर करनी है और इस तरह आवाम को रिलीफ देना है, क्योंकि मुल्क के हालात तो सब जानते हैं, सारी पार्टी जानती हैं, तो फिर अब जाके इनको ख्याल क्यों आया ये? मैडम जी देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है, और ऊपर जो हमारे सरबराहान बैठे हैं ये सब जानते हैं, मगर इम्प्लीमेंट जो है ना, ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इनकी बस की बात नहीं है। तो प्रॉपर एक चैनल, जो हमारे इदारे हैं वो इदारे अपना काम करें, जो जमहूरियत है वो अपना काम करे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि 70 सालों में नून लीग को अब ख्याल आया है, ख्याल सबको होता है मगर इम्प्लीमेंट नहीं होता। इमरान खान साहब भी आए हैं, उन्होंने भी कोशिश की है, एफ़र्ट की है, 3.5 साल 4 साल उन्होंने हुकूमत की है। बात फिर वही है कि काम होने दे, काम को होना चाहिए चाहे कोई भी पार्टी हो। सर, आज़ाद अदलिया का कानून बेहतर था, 70 साल से तो चलता आ रहा है, या अब जाके जिन्होंने तरमीम पास कर ली है कि अब हुकूमत के अंडर होगा सब कुछ, ये बेहतर है? इसमें यह है कि अगर तो हुकूमत ईमानदारी से काम करती है तो फिर ये पार्लिमानी सिस्टम के मुताबिक बेहतर होगा। तो अगर ये ईमानदारी से काम नहीं करेगी तो फिर ये नुकसान है मुल्क के लिए और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जो अदली है वो हुकूमत के अंडर आ गया, हुकूमत ने ये भी कहा कि अवाम के जितने पेंडिंग केसेस हैं वो निपटाएंगे, तो अब ये इनके अपने सियासतदानों के लिए है या फिर अवाम के लिए भी कुछ होगा? उम्मीद तो है कि अवाम के लिए भी होगा, अगर क्योंकि ये छोटे लेवल पे अगर ये काम होता है तो फिर ये अवाम जो है वो फ़ायदा उठाएगी, वरना फिर हुकूमत ही अपने ये कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए काम। हुकूमत कहती है कि हमने जो है सिस्टम पहले बहुत गलत है, इसलिए हमने जो है तो मंजूर की है, अवाम की चीज़ें निपटाएंगे। आपके लिहाज से अवाम को कितने फ़ीसद जो है वो इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा इस तरमीम के ज़रिए? ये बात वही आ जाती कि अगर ईमानदारी से काम अगर हो रहा है तो फिर ये अवाम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगी, वरना ये फिर उसी तरह रहेगा जिस तरह पहले का काम है। सबसे पहली बात तो ये कि ये यहाँ पे जो है करप्शन हर लेवल पे ख़त्म होनी चाहिए।
करप्शन की वजह से ये सारा सिस्टम, अदालती सिस्टम कोलैप्स होता है करप्शन की वजह से, क्योंकि जो भी गरीब बंदा एक फंस जाता है मुकदमेबाजी में, तो वो हम छोटे लेवल पे ये देखते हैं, बड़े तो अपने निकल जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन छोटे जो हैं वो अपना घर बार, अपना जायदाद और सब कुछ लगा देते हैं एक छोटे से मुकदमे में करने के लिए। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हर लेवल पे सबको साथ लेके चलें, जिसमें उसातिज़ा हैं, मीडिया है या बाकी सारे लोग जो हैं, उनके मशवरे के साथ ही आगे काम होना चाहिए। इतने सालों से ये निज़ाम चलता आ रहा है, तो अचानक से हुकूमत को क्या हुआ कि इन्होंने ये तरमीमी बिल जो है वो मंजूर करवा लिया है? इससे पहले उनको कुछ निज़ाम नहीं, अब उनको सिस्टम गलत नज़र आ रहा है, अब साथ ही तरमीमी बिल जो है वो मंजूर हो रही हैं। ये तो अब हुकूमत बता सकती है ना इसके बारे में कि हुकूमत क्यों इस तरह से करना चाहती है। अब इसका लिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि ये जब ये तरमीम हुई है तो उसके बाद कुछ रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं, तो रिज़ल्ट्स जब आएंगे उस पर फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ बेहतर हुई है कि नहीं। कुछ थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे इस पर क्या बेहतरी आई है। अब कितना इंतज़ार करना है, क्योंकि नून लीग की हुकूमत जो है वो 5 से 6 बार आ चुकी है, अब जाके इन्होंने कुछ चेंजेस भी किए हैं, अभी वो कहते हैं मज़ीद इंतज़ार करें। तो अवाम कितना इंतज़ार करे, अवाम की केसेस कितने जल्द जो है अवाम को इंसाफ मिलेगा? ये वक्त से पहले तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा सबको ही सोचना चाहिए इस मामले में। ये सिर्फ सब में कौन कौन आता है? सब में ये जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनके हाथ में ये सारा ये काम है, उनको ये सोचना ये कि छोटे लेवल पे हम किस तरह से इंसाफ मुहैया कर सकते हैं, और ये तरमीम से कोई अच्छा असरात भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपका अपना क्या ख्याल है, क्या असरात मरतब होंगे? अब मेरा तो ख्याल है कि हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए, और उम्मीद है कि हम एक अच्छा वक्त के इंतज़ार में हमें आना चाहिए कि अच्छा बेहतर होगा। ये 26 फैनी तरमीम जो मंजूर हुई है, ये आवाम के लिए बेहतर है या फिर हुकूमत की अपनी चीज़ों के लिए, पार्टीज़ अपने लिए ये तरमीम जो है वो मंजूर करवाई है इन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कना तो वही कनस्तगीन। सबसे पहले बात तो ये है ना कि जो तरमीम, ये तो ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे को पता है कि यार जो चीज़ ये कर रहे हैं ना, सबसे स्टार्ट से जो ये चीज़ कर रहे हैं ना, तो ये आपको पता है अपने लिए कर रहे हैं। जो इसने 3 साल में की है ना, सब आवाम को भी पता है, बच्चे को भी पता है, हर बंदे को पता है, बूढ़े जवान औरत सबको पता है, पूरे आवाम को पता है कि ये क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। अपने बचाने के लिए लोग कर रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं। ऊपर से ये जो 26 तरमीम है, ये 26वां तरमीम है इसने किया, ये तो हुकूमत ने बिल्कुल 100% इसने अपने जो इसने कारनामे किए, जो इसने गलत काम किए, जो इसने चोरी की है, सबसे बड़ी इसने जो चोरियाँ की है ना इन 3 साल में, वो सारे अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए, अपने बचाने के लिए उसने ये काम किया और अपने आप को बचाने के लिए किया। आपके लिहाज से आज़ाद अदलिया वाला निज़ाम बेहतर था या हुकूमत के पास अब ये निज़ाम आ गया वो बेहतर है? ये ज़ाहिर सी बात है, आज़ाद अदलिया होना चाहिए। आवाम का फ़ायदा आज़ाद अदलिया में है कि वो जो कुछ ये ना हो कि जो हुकूमत बोले वही करे। अब आपको पता है हुकूमत जो कर रही है वो तो आपको पता है जुल्म जबर कर रही है, ज़्यादती कर रही है, आवाम के साथ भी कर रही है। जो आपको पता है, जो और लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसके साथ भी कर रही है। आपको पता है आजकल लोग मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, जो किसी के पास दिहाड़ी, अब हकीकत बात करूं, ऐसे लोग मैंने देखे इस बाज़ार में, यहाँ पे हर जगह पे, कि किसी के पास सिर्फ दिहाड़ी के पैसे हो, दिहाड़ी बिजली बिल में दे दे या अपने रिज़्क में दे दे या कोई बच्चों के लिए कुछ लेके जाए। ऊपर से ये जो चीज़ें अपने लिए कर रहे, ऊपर से लोगों को ख़रीद रहे। अब इस तरह सेनेटर्स को ख़रीद रहे, पैसे उसको पैसे दे के, मतलब अपने वोट डालने के लिए कि उसको वोट दो, या उस पर प्रेशर डालने के लिए, ये भी गलत है। तो हुकूमत कहते हैं कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, अवाम को इंसाफ के लिए हमने तरमीम मंजूर की, ताकि अवाम के जो केसेस पेंडिंग है या जो गरीब अवाम तो वो दरबदर हो रही है अपने केसेस के पीछे, उसके लिए ये बेहतर हमने निज़ाम लाए हैं। ओ भाई यार, हुकूमत को छोड़ो, हुकूमत को बोलो यार हमें छोड़ दो, आज़ाद अदलिया आप हमें छोड़ दो, आज़ाद अदलिया ही दे दो, बस वही ठीक है हमारे लिए। आप हमें कुछ नहीं कर सकते, आप बस सिर्फ अपने केसेस बचाए और अपने आप को बचा ले, बस ये आपकी बस यही कोशिश है। ये झूठ है सारा, हुकूमत नहीं है सर, ये बस फार्म 47 की हुकूमत है। और आपको पता है फार्म 47 हुकूमत क्या है? जाली हुकूमत है, कोई भी नहीं मानता। कौन मानता है इसको? कोई भी नहीं मानता इसको।
आज़ाद अदलिया का जो था वो निज़ाम बेहतर था या हुकूमत अपने पास जो है इसके सारे राइट्स ले लिए? आपके लिहाज से कौन सी चीज़ बेहतर थी? जो पहले निज़ाम था वो बेहतर है। किस तरह? जो शुरू से आ रहा है निज़ाम वो बेहतर था कि एक सिस्टम है, अदले का सिस्टम अदले के पास रहना चाहिए, गवर्नमेंट का सिस्टम गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए। यानी कि वो सारे हकूक़ ले लिए, वो अपनी मनमानी करेंगे। ये सिस्टम है, गलत सिस्टम है ये। हुकूमत कहते हैं कि हमने सिस्टम अपने पास इसलिए भी लिया कि अवाम के बड़े केसेस जो थे वो पेंडिंग पड़े थे, तो वो अब जल्दी जल्दी हल हो गया, अवाम को इंसाफ मिलेगा। कितने फ़ीसद इंसाफ मिलेगा? 20% केस हैं गवर्नमेंट के अदलिया के पास, बाकी तो सिविल को है, कोई भी केस नहीं है। तो क्या इंसाफ देंगे अवाम को? अवाम को इंसाफ नहीं दे सकती, कहाँ से देंगे इंसाफ? जब कुरान में लिखा है जो चोरी करता है उसके हाथ काट जाए, आज तक इंसाफ मिला है? तरमीम कोई बनाई उन्होंने ऐसी? कोई तरमीम, मुझे 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, अभी तक कोई तरमीम नहीं ऐसी बनी कि हाथ काट दो उसके। कुरान में, हमारे कुरान में लिखा हुआ है, वो हुई तरमीम। तो 70 साल से पहले इनको ख्याल नहीं आया, एक सिस्टम चलता आ रहा है और अचानक से एक तरमीम के मंजूरी दे दे? जो होता है ना अपने आप को बचाने के लिए, वो इस तरह ही करता है। जाहिर बात नज़र आ रहा है मुखालिफ पार्टी और पार्टी में। ये तरमीम अपने मुफाद के लिए जो है लाई है या फिर अवाम के लिए भी इसमें कोई फ़ायदा है? नहीं है। जो सिस्टम है ना, सिस्टम अदलिया का सिस्टम अदलिया के पास रहना चाहिए। जो गवर्नमेंट के राइट वो गवर्नमेंट की चल रही है, वो उनके में तय जी। जिस तरह चीफ जस्टिस है सिस्टम वाइज आता है उसी तरह आए। ये नहीं कि गवर्नमेंट चाहे कि वो होगी कि हमारे जितने भी सिस्टम ख़राब है गवर्नमेंट के वो साफ़ हो जाए। हुकूमत को क्या फ़ायदा है इस तरमीम का? बेनिफिट है। क्या फ़ायदा निकालेगी? आपके सामने ही है जो हुआ है, मैं अब क्या कहूँ, आपके सामने ही है, खुली किताब है। तो ये सिस्टम, वो कह रहे हैं कि हमने सिस्टम में बेहतरी लाई है। अब आपके लिहाज में अब ये मंजूरी तो हो गई है? मुझे नहीं नज़र आया दूर दूर तक। मंजूरी तो हो गई है, अब क्या सिस्टम में तब्दीली आएगी या क्या इंसाफ मिलेगा? अब वोट निज़ाम ख़राब हो जाएगा, निज़ाम आगे दरम बरम था और ख़राब हो जाएगा। और मज़ीद क्या होगा? बस यही वो देख लिया आप, काम ही नहीं है, कारोबार स्लम पर आ गया एकदम। गाहक डरे हुए हैं, आवाम डरी हुई है कि अब क्या हो जाए, अब क्या हो जाए। 26वीं तरमीम आपके लिहाज से मंजूर तो हो गई, अब आपकी इस बारे में क्या राय है? जैसे कि हर सूबे में मनमानी अपने सियासतदान जो है ना वो कर रहे हैं। सब मुसलमान डरे हुए हैं, एटमी ताकत है, कानून कोई नहीं है। जैसे कि पानी के बिल, बिजली के बिल, जो भी बिल हैं बहुत ज़्यादा आते हैं और इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं। आम आदमी को कुछ पता नहीं होता, ये फ्यूल टैक्स है, ये है, वो है। ये कब तक इनकी जेबें भरेंगी? अवाम, गरीब आदमी कब तक इनकी जेबें भरेंगे? और जो सियासतदान है वो कोई भी बयान देता है, बाद में वो कहता है ये सियासी बयान था। और जब ये सियासी बयान देते हैं, ये दायरा इस्लाम से खारिज होकर बयान देते हैं और ये बयान देने के बाद वापस इस्लाम में फिर आ जाते हैं। इनका कोई दीन मज़हब नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह ने इनकी रस्सी जो है ना वो ढीली छोड़ी हुई है। 70 साल से एक अदलिया का निज़ाम चलता आ रहा है कि वो जो है इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, चीफ जस्टिस एक निज़ाम के तहत आ रहे हैं। अब आके हुकूमत अपने पास ये राइट ले लिए हैं, तो इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा? और ये कहते हैं कि हमने अवाम के लिए किया है। जी बिल्कुल, हुकूमत को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जिसकी हुकूमत होगी उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाएंगे और चीफ जस्टिस लगाने के बाद वो जो जैसे ही उसकी तकरीरी करेंगे तो वो उनका मसलन के वो उनका काना होगा सीधे लफ्ज़ों में, तो वो जो जैसे अपने फ़ैसले वो खुद कराएंगे सियासतदान कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। 26वीं तरमीम जो मंजूर हुई है, इस बारे में आपकी क्या राय है? बेटा मैं सिर्फ 2-3 बातें करूँगा आपसे। ये आईनी जो मंजूर हुआ है ना, ये सारी पार्टी मिलकर एक जज को मुकर्रर करेंगी, ठीक है। वो जो जज आता था ना, वो सिर्फ एक मफाद पर जज होता था कि अपने फैसले अपने करना। जो मिसाल के तौर पर नून लीग की पसंद का जज आया है, मैं से ये कहते हैं नून लीग का पसंद का जज है, ये जो है ना ये उनके हक़ में फ़ैसले करता है। अगर पीटीआई के हक़ में आए हैं, निसार साहब आए हैं या खोसा साहब आए हैं, उनके पीटीआई के हक़ में फ़ैसले किए हैं। ये जो है कि सारी पार्टी रल कर एक जज मुकर्रर करेगी और जो उनका सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बना हुआ है वो रल के फैसला करेगी। एक मजबूत जज आएगा जो ये इनके हक़ में, सबके हक़ में फ़ैसला करेगा। अवाम का फ़ायदा होगा। ये बात कहते हैं नहीं फ़ायदा होगा, अवाम का फ़ायदा होगा। अवाम में ऐसे समझे कि एक पावर आएगी अवाम में, उनके जो केसेस है उनको सुना जाएगा
ये नहीं होगा कि एक ही पार्टी के हक में फैसला किया जाए। तो आपके लिहाज से आज़ाद अदलिया वाला जो था वो निज़ाम नहीं दुरुस्त था, अब हुकूमत अपने पास ले ले। मेरी बात सुने, वो आज़ाद अदलिया कौन सा आज़ाद अदलिया था मुझे बता दें। चौधरी निसार, ये जो निसार आया ये आज़ाद था, कौसार निसार था आज़ाद था, ये चौधरी इफ्तिखार आज़ाद था। उसने एक निज़ाम बनाया हुआ था, जज अपने पावर में रहते थे और जो मर्जी कर सकते थे। ये तो बता, ये आज कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ को सज़ा दी, किस चीज़ की सज़ा दी? काबा की सज़ा दी, बच्चों से तनख्वाह लेने की सज़ा दी हैं? ये फैसले थे, जुल्फ़िकार भुट्टो को सज़ाए मौत दी, ये जज के फैसले थे। तो हुकूमत अपने पास अब ये राइट ले लिए, तो अब क्या चेंजेस आएंगी? हुकूमत अपने पास से अकेली हुकूमत नहीं लेगी, पोजीशन के लोग भी बैठेंगे, जज भी बैठेंगे, जज बैठ के मिल के फैसला करेंगे कौन सा जज सही है। उसको जज को मुकर्रर करके उसको पसंदीदा जज नहीं होगा, वो तो सबका पसंदीदा जज होगा। ये नहीं कि एक आदमी का जज बन जाए तो उसके हक में फैसले कर दे। तो आवाम के लिहाज से जो कह रहे हैं कि इंसाफ आवाम को दिया जाएगा, किस लिहाज से दिया जाएगा और कितने फीसद अब इंसाफ की तरफ ये बढ़ेंगे? इंसाफ हमारे मुल्क में होता ही नहीं, ठीक है। हमारे मुल्क में कौन सा इंसाफ है? इंसाफ हो तो ये तो छोटी छोटी आपको बात बता दूँ, ये एक आदमी 2000 रुपया दिहाड़ी नहीं लगाता, एक मैं जानवर बात बताऊँ, उसका जाते ही चलान हो जाता है, वो 1000 रुपये दे रही 2000 रुपये का चलान कैसे भुगतेगा? ये हाई कोर्ट का फैसला आ गया जी 2000 का चलान कर दो, हैं? ये हाई कोर्ट की क्या वो लगे हुए हैं, बहुत 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 बड़े इंसान पे एक कादर हो गए हैं। अल्लाह माफ़ी देवे, जुल्म हो रहा है इस मुल्क में। मैं इनसे हुकूमत से अपील करता हूँ, मैं नून लीग की सपोर्ट करता हूँ, PTI की सपोर्ट, किसी की सपोर्ट नहीं करता। इनसे अपील करता हूँ कि ये अवाम का सोचें, खुदा के लिए अवाम का सोचें, ये छोटे छोटे फैसले करने से पहले सोच लें। बिल की मंजूरी के बाद ये दावा भी किया गया कि अवाम को इंसाफ मिलेगा, इनके पेंडिंग केसेस जो हैं वो देखे जाएंगे, साथ ही साथ अब ये इनका अपना जो है इनके अपने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं या फिर अवाम के लिए? ये देखें मेरी बात सुने, ये हो सकता है इनका अपना भी मुफाद हो, इनका अपना मुफाद हो ये, लेकिन बेहतर होगा जब जमहूरियत उसको कहते हैं, जब सब मिल के काम करें, जमहूरियत उसको कहते हैं बेटा। जब इतने सालों से इनको ख्याल नहीं आया तो अचानक से इस तरमीम को लाने का क्या मकसद है? 70 साल से एक निज़ाम चलता आ रहा है और अब आके इसमें मंजूरी दी गई है। साइकिल जमहूरियत हुई थी, उसमें ये हुआ था कि एक ऐसा निज़ाम लाया जाएगा जो आइनी तौर पर पार्लियामेंट के सुप्रीम हो। पार्लियामेंट की औकात ही कोई नहीं थी, क्या औकात थी जज के हाथ में? जब मर्जी जिस मर्जी वज़ीर आज़म को हटा दिया, जब मर्जी तोड़ दी पार्लियामेंट, जो मर्जी फैसले कर दिए। अब पार्लियामेंट के पास एक सुप्रीम है और ताकत होगी जो से जज को भी फैसला करने का सोचना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो मतलब आपके लिहाज से अवाम ने अभी फैसला दुरुस्त किया है, अब इसके फ़ायदे आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगे? इंशाल्लाह ताला आएंगे, इंशाल्लाह ताला आएंगे। हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, जो नाशुक्रे हैं वो ही रो रहे हैं। आपके लिहाज से कब तक अब बेहतरी की तरफ जाएगा? क्योंकि इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत बेहतर करेगी। मैं गलत बयानी नहीं करूँगा, ये नवाज शरीफ जब भी आया बेहतर आया, और ये कर्जे वगैरह ना ये आखिरी दफ़ा है, इसके बाद अब कर्जे भी नहीं लेंगे ये। छब्बीस आईनी तरमीम जो मंजूर हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बस आपको पता ही है, अब जो नामालूम जो शख्सियात हैं तो वो फिर आपको पता ही है, जो मर्ज़ी करवा लें। वो तो सेनेटर उनके क्या कह रहे थे, वो JUI के, उन्होंने तो असम्बली में कहा है कि भाई जैसे हम आए हैं इधर हमें ही पता है, मार के सीट के से उठ के जो भी, वैसा अब जो पावर जिनके पास है वो करवाई जा रहे हैं। अब आपको भी पता है कौन है वो। आपके लिहाज से आज़ाद अदलिया वाला निज़ाम बेहतर था, ये हुकूमत ने अपने पास जो ले लिया वो बेहतर है? ये तो फिर वही हो गया ना कि बस एक बटन दबाया सब कुछ पिघल गया। मतलब वो ऐसे नहीं होना चाहिए, हर जो महकमा है अदलिया को ज़्यादा होना चाहिए था। इसका फ़ायदा ज़्यादा किसको है? 26 आईनी तरमीम मंजूर कर लिया हुकूमत ने। असल में हम लोग भी हार नहीं ना मानते। एक चीज़ है कि असल में जो फ़ौज है ना मुल्क चला रही है, 72 साल से चला रही है, हम उनको नहीं मानते। उन्होंने हमें बस आगे रखा हुआ है, पपेट्स को यूज़ करते हैं कि जी हम जमहूरियत इधर है। तो बात यह है कि वो भी ठीक हैं, अगर ये भी फिर आगे हिस्से मांगना, या मेरे ख्याल से तो ऐसे भी ठीक है। एक फौज है ना, उसके पास पावर होनी चाहिए एक बंदे के पास ही, ज़्यादा बंदों के पावर क्या करना डिवाइड करके, खुला कहें भाई हाँ हम हैं आल इन आल, सीधी बात है। ये तरमीम का फ़ायदा हुकूमत को है या फिर अवाम को भी है कोई? मेरे ख्याल से तो ठीक है, क्योंकि अगर फ़ौज मुल्क चला रही है ना तो ठीक है, वो
हक मिल ही जाएगा। एक बंदे के पास पावर है तो ठीक है। अब वो देखें ना, पीटीआई की तरफ चले जाते हैं जज, इधर वो उन्होंने पकड़ दिया है, वो उधर निकल जाते हैं नून लीग की तरफ। तो ठीक है, एक वन मैन पावर होनी चाहिए। तो 70 साल से जो निज़ाम चलता आ रहा है, तब नहीं ख्याल आया अचानक से आके ये तरमीमी बिल मंजूर कर लेना, अपने पास सारी पावर ले लेना, इस बारे में क्या राय है? ये चीज़ गलत है। वैसे जमहूरियत के हिसाब से देखा जाए तो गलत है। मैं तो यही कहा कि जमहूरियत के हिसाब से देखा जाए तो ये तो हमारे बुजुर्ग हैं सारे, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं ये क्या हो गया उनकी, वो कह रहे हैं ये तो बच्चे, हमारे आने वाले बच्चे रोएंगे, उन्हें हक नहीं मिलना। मतलब कि तो हुकूमत ने जो है वो दावा किया है कि आवाम को भी जो है वो इंसाफ मिलेगा। आवाम को किस चीज़ का इंसाफ है इस तरमीम में? और अगर मिलता भी है तो क्या मिलेगा, कब तक मिलेगा? इनसे जो जितने आवाम के केसेस जो हैं वो इसी तरह पड़े हुए हैं। हुकूमत कहते हैं कि अब ये केसेस भी देखे जाएंगे, आवाम को इंसाफ मिलेगा। क्या इंसाफ मिलेगा? वो तो अब उन्होंने अब कहना ही है, अपने आप को उन्होंने ज़रा अच्छा नहीं करके दिखाना। वो तो ऐसे उसकी तशबीर कर रहे हैं, आपने देखा नहीं है मीडिया सेल कैसे तशबीर कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ा कारनामा जैसे कर दिया। क्या फ़ायदा हुआ इनके दावों का? दावों क्या हुआ, वो कॉलेज वाले केस देख रहे हैं, वो कैसे दबाया गया है। हुकूमत नहीं दबाया, सबको पता है, सबको ये क्या इंसाफ देंगे फिर आवाम को? वही ना, कुछ भी नहीं इंसाफ इधर क्या मिलना है, बस अल्लाह के वाले ही हैं, उनके रिश्तेदार हैं वो कॉलेज वाले। अब तो बिल मंजूर हो गया, अब आपके लिहाज से अब हुकूमत किस तरफ जाएगी, पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाएंगे, इसको मद्देनजर रखते हैं? बस इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है मुल्क का। वो तो कई सालों से चलता आ रहा है। वही ना, ये अल्लाह ने ही चलाना है, इंशाल्लाह बेहतर ही करेगा। मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि कहते हैं ना अल्लाह ताला से हमेशा ऑप्टिमिस्ट पूरी उम्मीद रहना चाहिए, तो अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा। मुझे तो उम्मीद है अल्लाह ताला से, क्योंकि ये कलमे के नाम पे मुल्क बना है, जो भी है इसको बस अल्लाह ताला ही चला रहा है। मुझे लगता है बेहतर रहेगा, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ना उम्मीद ही नहीं करनी। तक बेहतर होगा आपके लिहाज से? कितने साल मजीद लगेंगे? कोई मुल्क चला रहे होते हैं, कोई और जर्नैल आ जाता है, वो पट्टे काटते हुए क्या करता है वो हिसाबी एक, तो वो मुल्क को फिर 30 साल पीछे ले जाता है। हमारा मुल्क बस ऐसा ही है, बस अल्लाह के वाले ही है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी होगी, आपके लिहाज आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि आज़ाद अदलिया बेहतर थी या हुकूमत के बाद इसका राइट आके वो बेहतर है? अदलिया जो है वो पहले भी आज़ाद नहीं थी, ठीक है, और अगर आइन की हदूद में रह के कोई भी जज है या वकील है वो अपना काम करता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करता, जो सियासत में मुदाखलत है अदलिया की तरफ से, आपने देखा होगा कि अदालत ने फ़ैसला दिया कि नस्ला टावर को गिरा दें, इन्होंने गिरा दिया। भाई वो जब बन रहा था, नस्ला टावर बन रहा था जब, तब इनको कुछ नहीं पता था कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स मुकम्मल हैं नहीं हैं। पर जब एक मुकम्मल चीज़ बन गई, सब ने इन्वेस्टमेंट कर दी, लोग रहने लग गए, इन्होंने कहा इसको गिरा दो। तो उससे हुकूमत को तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, सिर्फ एक जज की वजह से, ठीक है, कि एक कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा कोई भी फैसला कर देगा। तो 70 साल में इन्हें ख्याल नहीं आया हुकूमत को कि हमने ये तरमीम, एक निज़ाम चलता आ रहा था कई सालों से, और अब बाकी तरमीम मंजूर कर दिया कि हुकूमत अपने राइट चलाएगी। अब क्यों? अदलिया ने जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी, कितने साल बाद माफ़ी मांगी? आज 50-44 साल तकरीबन। तो निज़ाम तो हमारा जो है वो शुरू से ही ख़राब है, ठीक है कि नहीं? अब नहीं हुआ कि हम कह रहे हैं कि अब हो गया, पहले अदलिया आज़ाद थी, पहले भी अदलिया कंट्रोल थी, ठीक है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है ये चलेगा। तो इस तरमीम का हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ? ये कहते हैं कि आवाम को भी इसके जो है फ़ायदे हुए हैं, आवाम को इंसाफ मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, और इनको क्या फ़ायदा है इस तरमीम का? आवाम को जो इंसाफ है वो सिर्फ तभी मिलेगा जब मुखलिस लोग पार्लिमान में आएंगे, मुखलिस लोग अदालतों में आएंगे, तब आवाम को फ़ायदा होगा। अभी हर बंदा कोई जो मुस्लिम लीग नून है या PTI वाले हैं, जो भी जमात है, JUI वाले हैं, सबको अपने मफाद हैं। आपके लिहाज से मुखलिस लोग कौन है अब जो आए इस हुकूमत में और सिस्टम दुरुस्त हो? मुखलिस लोग देखें जी, पहले तो हमें ख़ुद को ठीक होना पड़ेगा, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने खुद ठीक नहीं होना, हुक्मरान ठीक हों, ठीक है। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तो हुक्मरान, तो अल्लाह ताला भी कहता है कि जैसी राया होगी वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत हो। तो सबसे बड़ा कसूरवार कौन हुआ फिर? कसूरवार हम खुद हैं, ठीक है। तो लाने वाले भी मतलब हम ही हैं कसूरवार। ज़ाहिरी बात है जी, नून लीग को वोट हमने दिया है, PTI को वोट हमें से दिया है, ठीक है, JUIF को हमने से दिया है, पीपल पार्टी को हमें से दिया है, हम लोगों ने दिए हैं ना, आपने, मैंने, सब लोगों ने दिए हैं वोट, ठीक है ना। तो बात तो वही है कि जब तक हमें शऊर नहीं आएगा, ठीक है, और शऊर आता है कि
पढ़ने लिखने से, ठीक है ना, कि किसी एक बंदे के पीछे लगने से शौर नहीं आना, ठीक है, या किसी जमात के पीछे आप लग जाए वो आपको शौर नहीं देगी। शौर जो है वो माँ बाप ने देना होता है, ठीक है, तरबियत जो है माँ बाप ने करनी है अपनी औलाद की, बच्चों की। तो ये चीज़ें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हमें एजुकेशन अपनी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ठीक है। इधर बाज़ार में कोई आता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैंने नाम क्या लेना है। एक मिसाल फॉर एग्जांपल दरसी पे उसने जाना है, वो कहता है तदरीसी इदारे पे मैंने जाना है, ठीक है। इतनी इल्मी पे जाना है, वो कहता है मैंने अमली पे जाना है। हुकूमत कहती है कि आवाम को इंसाफ होगा, इनके जितने पेंडिंग केसेस हैं ये सारे देखे जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आवाम को इंसाफ मिलेगा। आवाम को इंसाफ, वो हुकूमत का अभी मौक़िफ़ ठीक है, ठीक है, क्योंकि अदालत में कोई भी जज आता है वो सो मोटो ले लेता है, ठीक है। वो हुकूमत ये कहती है कि भाई जो हुकूमत के काम करने वाले अगर आपने करने हैं तो आप फिर सियासत में आ जाएं, आप वोट लेकर आएँ और जो मर्जी फैसले करें। फिर आवाम को कब तक फ़ायदा होगा इसका? अवाम, मैडम बात वही आ जाती है, अवाम को फ़ैसला तो अभी सिर्फ कागज़ों की हद तक ही है, सुनने सुनाने की हद तक ही है। ये तो इम्प्लीमेंट जब होगा, फ़ैसला आने वाले वक्तों में नज़र आएगा कि क्या फ़ैसला हुआ है, इस पर अमल दरामद भी हो रहा है कि नहीं। कौन अमल दरामद करवाएगा, इम्प्लीमेंट इस पर कौन करवाएगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी समझती है? हुकूमत, देखें फिर वही बात आ जाती है, हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझती है, हुकूमत कोई काम करती है, अदालत उसका सो मोटो ले लेती है, ठीक है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी। नाज़रीन, अवाम की राय के मुताबिक ये 26वां तरमीम हुकूमत के अपने मफाद के लिए है, इससे आवाम का कोई भी जो है वो फ़ायदा नहीं। कुछ अवाम कहती है कि अदलिया पहले खुद मुख्तार होने के बावजूद भी हुकूमत के अंदर थी, और कुछ लोग कहते हैं कि आने वाली हुकूमत ने ये निज़ाम बहुत अच्छा किया है। तो आखिर कब तक ये निज़ाम चलता रहेगा, और देखते हैं 26वां तरमीम का आवाम को क्या फ़ायदा होगा और हमारे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, या हुकूमत के दावे के मुताबिक हमारे सिस्टम में किस कदर तब्दीली आएगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।